नमस्कार साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नई क्लास, एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं। सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, जैसे एमपीएसआई है, यूपीएसआई है। इसके अलावा एसएससी के होने वाले बहुत सारे एग्जाम में हिंदी का वेटेज रहता है। एमपीपीएससी के लिए भी ये सी सेट के पेपर में लगभग 20 नंबर की आती है और मेंस में पूरा एक पांचवा पेपर ही होता है 200 नंबर का। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रस। और रस के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि रस सबसे कठिन टॉपिक है हिंदी साहित्य का, जबकि प्रिय साथियों ऐसा नहीं है। रस बहुत ही सरल और बहुत ही सुलझा हुआ एक विषय है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक भूमिका के समझते हैं कि रस की जो उत्पत्ति है वो वर्तमान में जो हम रस पढ़ रहे हैं वो इन महर्षि की बदौलत है, जिनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। और भरत मुनि के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र में ही पहली बार आधुनिक रस की संकल्पना की गई थी। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए हम चलते हैं आगे। ये है रस। तो रस के ये 4 खंड हैं जिनमें हमको पढ़ना है कि रस का अर्थ क्या है, रस का स्वरूप कैसा होता है, रस में अवयव कितने हैं और रस के प्रकार या भाग कितने होते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं रस का अर्थ। तो रस का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो देखिए, जब तक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा गया था विद्यार्थियों, तब तक रस बहुत सारे, चाहे हमारे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो और चाहे अन्य ग्रंथ जो लिखे गए, उनमें रस की संकल्पना अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग द्रव्यों के लिए रस की संकल्पना की गई थी। तो पहले जो चीजें रस कहलाती थी उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पहले किसे रस कहा जाता था। जैसे जल को रस की संकल्पना दी जाती थी, द्रवों को रस कहा गया था, वीर्य को रस कहा गया है, सार, किसी भी चीज का जो सार है उसे रस कहा गया, स्वाद जो हमारी जिह्वा लेती है उस स्वाद के लिए भी रस कहा गया, और षट रस, 6 प्रकार के रस जो जिह्वा द्वारा लिए जाते हैं उनको भी कहा गया। अब वो षट रस कौन से हैं ये थोड़ा सा हम देख लें। तो सबसे पहले जो जिह्वा द्वारा लिए जाते हैं वो है, जैसे एक हो गया तिक्त। ठीक है, तिक्त के बाद दूसरा कौन सा हो गया? कटु। ठीक है, उसके बाद हो जाता है काषाय। ठीक है, उसके बाद एक हो जाता है मधुर। मधुर के बाद हो जाता है लवण। ठीक है ना? तिक्त हो गया, कटु हो गया, काषाय मतलब कसैला हो गया, ठीक है, मधुर हो गया, लवण हो गया, और एक हो जाता है अम्ल। ये 6 प्रकार के, अम्ल मतलब खट्टा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार, इनको षड रस कहा गया है। इसका प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पहले मिलता है। आधुनिक युग में रस के जो अर्थ हैं, जैसे पदार्थ के रूप में जब रस को लिया जाएगा, जैसे अम्ल अभी मैंने बताया, ये पदार्थ हैं जो जिह्वा द्वारा लिए जाते हैं, अम्ल हो गया, तिक्त हो गया। औषधि में वनस्पतियों से प्राप्त, आप कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों में देखिएगा उसमें लिखा रहता है कि सुधावटी या कोई रस, ठीक है ना, तो वो रस हो गए। मोक्ष, जो भक्ति से प्राप्त रस है वो कैसा होता है? मोक्ष रस की संकल्पना की गई है। और साहित्य से जो रस की अनुभूति होती है उसे साहित्य रस की संज्ञा दी जाती है। अब आचार्य भरत मुनि के अनुसार हम समझते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रस के लिए क्या कहा था। आचार्य भरत मुनि ने कहा था कि रस में आस्वाद का भाव निहित है। आस्वाद का मतलब होता है आधन स्वाद, मतलब जिसका स्वाद लिया गया हो, जिसका स्वाद लिया गया हो, स्वाद लेना, आस्वाद का भाव जिसमें निहित होता है, अर्थात उसे ग्रहण करने का माध्यम कहीं पर हमारी ज्ञानेंद्रियां, कहीं मन और कहीं आत्मा है। ठीक है ना? तो हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो है हमारी आंख, दूसरा हमारी कान, तीसरा हमारी नाक, चौथा हमारी त्वचा और 5वीं है हमारी जिह्वा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं विद्यार्थियों। जैसे कोई भी चीज हमें अच्छी लगी, हमने उसे देखा और हमें आनंद की अनुभूति हुई, तो ये आंख द्वारा ग्रहण किया गया रस है। इसी प्रकार कोई भी अच्छी बात हमने सुनी तो ये कान द्वारा ग्रहण किया गया रस है।
इसी प्रकार कोई भी एक अच्छी गंध हमारे नाक से प्रवेश की, हमें अच्छा लगा, तो वो कैसी हो गई? सुगंध हो गई, तो ये नाक द्वारा ग्रहण की गई। कोई भी एक अच्छा स्पर्श हमें मिला, किसके द्वारा लिया गया? त्वचा द्वारा लिया गया, तो ये कैसा होगा? ये त्वचा का संवेदी स्पर्श हो गया। और जिह्वा द्वारा जो आनंद लिया गया, कोई भी रस लिया गया, उसे कहा गया जिह्वा रस की संकल्पना। तो हमारे रस का ग्रहण करने का माध्यम कहीं पर हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कहीं हमारा मन होता है, और कहीं हमारी आत्मा, अर्थात जब हम भक्ति भाव में विवल हो जाते हैं तो उसके द्वारा जो आनंद की अनुभूति की जाती है उसे आत्मा रस या भक्ति रस की संकल्पना कही गई। रस का प्रयोग, तो ऋग्वेद में रस का प्रयोग पदार्थ के रूप में हुआ है, जैसे सोमरस। अब आचार्य भरत मुनि से पहले किन लोगों ने किया, तो सबसे पहले हम इसे देखें तो ऋग्वेद में सबसे पहले आता है सोमरस की संकल्पना की गई है। उत्तर वैदिक साहित्य में, खासतौर पर उपनिषदों में, उपनिषद एक शब्द है जिसका अर्थ जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है उप और दूसरा है निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का मतलब होता है गुरु के, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया वो किसमें वर्णित है? उपनिषदों में वर्णित है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में अर्थात उपनिषदों में रस शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक आनंद, अर्थात आध्यात्मिक आनंद की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हम भक्ति रस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तैत्तरीय उपनिषद 108 उपनिषदों की संकल्पना है। कितने उपनिषदों की संकल्पना है? 108, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद। ठीक है ना, ये एक संकल्पना है। तो 108 उपनिषदों में से एक तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि रसो वै सह रसो विहाय लब्ध्वानंदी भवति। लब्ध्वानंदी का मतलब है लब्ध हो जो आनंद, जिस आनंद की अनुभूति हो जाए, जिस आनंद की अनुभूति हो जाए, लब्ध्वानंदी हो जाए। अर्थात रस जो है वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। ब्रह्म को प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त करने में हमें जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, वैसा ही आनंद हमें किससे मिलता है? वही हमारा रस है, जिसे प्राप्त करके क्या हो जाता है? हमारी आत्मा आनंदमयी हो जाती है। ठीक है, भरत मुनि ने अपने रस की परिभाषा में क्या कहा? तो साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में रस का प्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आता है। ये याद रखिएगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में पहली बार रस का उल्लेख किया है। और आपको यह भी याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों का ही वर्णन है। कितने रसों का वर्णन है? 8 रसों का वर्णन है। कौन कौन से हैं भाई 8 रस? सबसे पहला श्रृंगार, श्रृंगार के बाद हास्य, हास्य के बाद करुण, करुण के बाद वीर, वीर के बाद आपका आ जाएगा कौन सा? विभत्स, विभत्स के बाद भयानक। ठीक है ना? ठीक है, तो आपका अद्भुत एक रस हो जाएगा और एक हो जाएगा रौद्र रस। ये 8 रसों का जो वर्णन है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। ठीक है ना? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और रौद्र रस का जो वर्णन है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। 9वां रस जो जोड़ा गया, 9वां रस कौन सा? शांत। 9वां शांत रस जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है अभिनव गुप्त द्वारा। इसके द्वारा जोड़ा गया है अभिनव गुप्त के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि 9वां शांत रस जो है वो बाद में, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा जोड़ा गया है। नाटक से प्राप्त होने वाला आनंद ही क्या है? रस है। काव्य का मूल प्रयोजन रस रूप आनंद की, रस के उस स्वरूप आनंद की प्राप्ति है जो हमें मिलता है। जैसे श्रृंगार में नायक और नायिका को देखने से या उनके विरह के समय आनंद की या जिस विरह की अनुभूति होती है वह एक रस है। किसी चीज को देख के हमें हंसी आ जाए वैसा एक हास्य रस है। ठीक है ना? और ये क्या होते हैं? हमेशा स्थायी होते हैं, इस पर किसी का आरोपण नहीं हो सकता। ठीक, आपको ये याद रखना है।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा गया है? रस को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरत मुनि ने इसके महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि ना ही रसाद्यते कश्चिद अर्था प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना नाट्य अथवा काव्य का अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकता। आपको ये याद रखना है, ये किसके लिए कहा गया है? नाट्य के लिए कहा गया है। और किसी भी नाटक में आपके तीन चीज होने अनिवार्य हैं, अर्थात आप नाटक का कोई एक पाठ करने वाला होगा तो पाठ करने वाला क्या कहलाएगा? पाठक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाठक कहलाएगा। फिर उसको सुनने वाला, जो पाठ करेगा उसको सुनने वाला कौन होगा? सुनने वाला होगा इसका श्रोता। और उस नाटक का जो मंचन हो रहा है मंच पे, उसे देखने वाला, उसे देखने वाला क्या होगा? दर्शक होगा। एक तो पाठक हो गए, दूसरे श्रोता हो गए और तीसरे दर्शक हो गए। तो इसके, और आपने 10वीं बारहवीं में ये एक परिभाषा पढ़ी है कि पाठक, श्रोता अथवा दर्शक काव्य या नाटक के पढ़ने से, सुनने से या देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और इसकी जो अभिव्यंजना है, जो संकल्पना है, वो कहां से आती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आती है। भरत मुनि ने ही रस को काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? रस को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के बीच किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। कौन सा वेद कहा है? पंचम वेद कहा है। इसके पहले 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा आता है? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आ जाता है अथर्ववेद, है ना। इन 4 वेदों की संकल्पना जो है की है। और 5वां वेद जो है किसको माना है? नाट्य शास्त्र को माना है। और इसी नाट्य शास्त्र में इन्होंने परिभाषा दी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहा जाता है। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के अलावा ये किसमें है? स्थायी भाव में भी आते हैं। किसमें आते हैं? स्थायी भाव इसमें संलग्न है। स्थायी भाव, स्थायी भाव इसमें संलग्न है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अर्थात स्थायी भावों के साथ साथ इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग से ये बनते हैं। अब आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि भरत मुनि के बाद सबसे ज्यादा जो रसों के बारे में कहा है वो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रताप तिवारी ने कहा है। तो इन्होंने कहा कि कुछ बिरले लोग ही उस काव्यानंद का अनुभव किया करते हैं जिसे रस कहा जाता है। और ये बिरले लोग क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं सहृदय। क्या कहते हैं? सहृदय। आपकी 10th 12th की परिभाषा से आप पढ़िए कि सहृदय के हृदय में स्थित संयोग नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होकर संयोग रस की निष्पत्ति का कारण बनता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा थी। तो उन सहृदयी लोग ही जो काव्य के आनंद का अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और इस रस का अनुभव उन्हें तभी होता है जब उनके हृदय में सत्व का उद्रेक, सत्व का उद्रेक हो जाता है। सत्व का उद्रेक, ठीक है, किसका होता है? सत्व का उद्रेक, सत्व का उद्रेक। ठीक है, तो सत्व का उद्रेक मतलब क्या होता है? उद्रेक का मतलब होता है भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति। उद्रेक का अर्थ क्या होता है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। और कैसी भावनाएं? सात्विक भावनाएं।
तो सत्व का उद्रेक का अर्थ हुआ कि भावनाओं की अभिव्यक्ति तो होती है, पर कैसी भावनाएं? सात्विक भावनाएं। अर्थात हम किसी को देख के उसके दुख में दुखी होते हैं, उसके सुख में सुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के सुख में दुखी हो रहे हैं और दुख में खुश हो रहे हैं। हालांकि सामाजिक तौर पे इसका उल्टा ही हो रहा है, पर फिर भी जो सहृदयी लोग हैं, इसीलिए कहा गया है कि वही जो विरले लोग, वही सहृदयी लोग जो दूसरे के दुख में दुखी होना जानते हैं, दूसरे के खुशी में खुशी ढूंढना जानते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इस काव्य आनंद की या इस रस की निष्पत्ति की गई है। ठीक है, तो उनके हृदय में सत्व का उद्रेक हो जाए और जो वह कैसा हो जाता है? प्राबल्य हो जाता है। प्राबल्य का मतलब यह है कि अपनी मजबूती के साथ होता है, और यह सहृदय के अनुभव के लिए जो है अखंड है, स्वयं प्रकाश है और आनंदमयी संवेदना रूप में है, जिसके साथ किसी भी गेय वस्तु का स्पर्श नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम हंसते हंसते रोने लगे या रोते रोते हंसने लगे। ठीक है, ये केवल बॉलीवुड के गानों तक ही सीमित है। अर्थात इसमें भाव जो है वो स्थायी होते हैं। अगर हम थोड़ी देर हंस रहे हैं तो हम हंस ही रहे हैं, यदि हम रो रहे हैं तो हम रो ही रहे हैं। उसके साथ किसी भी दूसरे ज्ञात तत्व का स्पर्श नहीं हो सकता। आचार्य विश्वनाथ तिवारी ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि इसके साथ, रस के साथ किसी भी गेय, गेय मतलब ज्ञात वस्तु के स्पर्श का बोध नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसे यदि किसी भी अन्य अनुभव के समान बताया जा सके तो वह एकमात्र क्या है? आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार एक ऐसी चीज है जो हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, आत्म साक्षात्कार मतलब अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर से साक्षात्कार हो जाना। तो यदि आपने अपने ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर लिया तो उस अनुभूति को, उस विषय को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सेम वही चीज है रस के साथ। यदि आपने रस अच्छे से समझ लिया तो और आपके अंदर वो भावनाएं बिल्कुल यथार्थ रूप से बैठ गई हैं, तो वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा से देखिए, अभी जो मैंने इसके पहले का स्टेटमेंट दिया उसी से ये तीनों परिभाषाएं निकल के आती हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधे परिभाषाएं एक लाइन देता है और ये पूछ लेता है कि ये किस साहित्यकार के अनुसार हैं, तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। ये तीनों परिभाषाएं जो हैं वो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हैं। उन्होंने पहली परिभाषा दी थी कि रस तत्व का अनुभव सहृदय साहित्यिक जन, मैंने पहले इसीलिए लिख दिया था कि वो बिरले लोग कौन से हैं? जो सहृदयी हैं, वही कर सकते हैं। दूसरा है कि रस का अनुभव जो है वो काव्य नाट्य परिशीलन से हृदय में हुए सत्व के उद्रेक, सत्व का उद्रेक मैंने पहले ही समझाया कि सात्विक भावनाओं की अभिव्यक्ति या अनुभूति जो है वही काव्य नाट्य के परिशीलन से हृदय में उत्पन्न होती है। ठीक है, और तीसरी परिभाषा जो उन्होंने दी कि रसानुभूति की तुलना केवल आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने ईश्वर की प्राप्ति से ही संभव है। वो जैसा आनंद हम अपने ब्रह्म को पाने में करते हैं, ठीक वैसा ही आनंद आपको इसमें भी मिलता है। अब आते हैं रस के स्वरूप में। दूसरा टॉपिक था रस का स्वरूप। ठीक है, आप देखिए, पहला टॉपिक था अपना कि रस का अर्थ क्या है। ये रस का अर्थ, रस का अर्थ हमने पढ़ लिया किसके किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार और आचार्य विश्वनाथ तिवारी के अनुसार, इन दोनों के अनुसार हमने पढ़ लिया। अब हम रस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि रस का स्वरूप क्या है। क्या पढ़ेंगे? कि रस का स्वरूप क्या है। ठीक है, देखिए, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त आदि आचार्य ने भी रस के स्वरूप की व्याख्या की है। अर्थात भरत मुनि ने अपने रस सूत्र की व्याख्या की है और उसके बाद अभिनव गुप्त जैसे महान आचार्यों ने भी इसी रस सूत्र की व्याख्या की है। और अभिनव गुप्त की व्याख्या के आधार पे अब आपको एक चीज और याद रखना है, ये जो नाम आपको मिल रहे हैं, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, मम्मट, भामह, ठीक है, ये चारों साहित्यकार जो हैं ये संस्कृत साहित्य के हैं। जब आप संस्कृत साहित्य में रस पढ़ेंगे तब आपको वहां पे ये चारों अपने संस्कृत श्लोकों के साथ मिलेंगे। लेकिन हिंदी में जो काम किया है वो परवर्ती साहित्यकार विश्वनाथ ने किया है। ठीक है ना, तो विश्वनाथ ने सबसे पहले इन चीजों की परिभाषाएं दी। तो अभिनव गुप्त, मम्मट, भामह के अलावा जिसने काम किया वो महान साहित्यकार कौन है? विश्वनाथ प्रताप तिवारी हैं, जिन्होंने इसके
रस के स्वरूप की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? ये रस का स्वरूप, उसका आकार प्रकार कैसा होगा, रस यदि है तो वो किस प्रकार से परिलक्षित होगा, हमें दृष्टिगोचर होगा, उसका भाव बोध हमें कैसे होगा, इसकी जो व्याख्या है वो किसने की है? विश्वनाथ प्रताप तिवारी ने की है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को, रस के भाव को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 बिंदुओं में स्पष्ट रूप से बांटा है। कितने बिंदुओं में बांटा है? 8 बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहले देखें इसे। पहला है कि रस जो है वो अखंड है, अर्थात रस खंडित नहीं हो सकता। कैसा? रस खंडित नहीं हो सकता। यदि संयोग श्रृंगार की लीला है, संयोग श्रृंगार का आधिक्य हो रहा है, तो अपने मन में रति नामक स्थायी भाव है वो जागृत होगा, और यदि रति नामक स्थायी भाव है तो उसके साथ उसका विभाव, उसका अनुभाव और उसका संचारी भाव भी, ये तीनों साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल स्थायी भाव जागृत हो गया, विभाव, अनुभव और संचारी भाव जागृत नहीं हुए। अगर स्थायी भाव जागृत हुआ है तो उसके विभाव, अनुभव और संचारी भाव भी, मतलब ये चारों जो अंग हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये चारों जो हैं स्थायी भाव के साथ हमेशा एक साथ रहेंगे। तो रस कैसा है? अखंड है, अर्थात इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा है कि रस जो है वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश मतलब इसके लिए किसी दूसरे को इनलाइट करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी हमारी आत्मा से की आवाज है, ये हमें तुरंत लग जाता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना? तो रस कैसा है? स्वयं प्रकाश है, अर्थात इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता, किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता या साधन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है कि रस जो है वो लोकोत्तर आनंदमयी है, अर्थात रस का आनंद जो है वो लोक के आनंदों से, लोक के अन्य आनंदों से भिन्न होता है और सर्वोपरि है। ठीक है? लोक के मतलब इस समाज के जो छोटे मोटे आनंद हैं, उन आनंदों से जो रस का आनंद है वो उनसे बहुत ऊपर है। ठीक है? चौथा है कि रस जो है वो चिन्मय है। चिन्मय मतलब चित्त धनमय, हमारे मन में सदैव रहने वाला है। तो रस से जो प्राप्त आनंद है वो सचेतन है, प्राणवान है, और निद्रा और मद्यपान जैसे छोटी वस्तुओं के रस से इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? रस जो है वो विद्यांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रस के आस्वादन, आस्वादन का मतलब मैंने पहले भी बताया कि स्वाद लेना। क्या होता है? स्वाद लेना, अर्थात रस के आस्वादन के समय अन्य किसी वेद का या ज्ञान का स्पर्श जो है वो असंभव होता है। यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा से ही आया है। छठवां आता है कि रस जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है सह धन उदर। ठीक है ना? एक ही जननी से उत्पन्न होने वाले। सहोदर का अर्थ क्या होता है? एक ही जननी से उत्पन्न होने वाले। एक ही जननी से उत्पन्न होने वाले क्या कहलाते हैं? अपने सहोदर कहलाते हैं। इसी प्रकार रस जो है वो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। कैसे हैं? लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, अर्थात इसके द्वारा हम अपने पराये जैसे तुच्छ भाव से कैसे क्या हो जाते हैं? मुक्त होकर आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक है? आठवां है कि रस अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। ठीक है? अर्थात जिस रूप में रस आस्वादित होता है उसके अलावा यह अन्य किसी प्रकार की अनुभूति से नहीं हो सकता। हमने कोई भी एक ऐसी वस्तु देखी जिसे देख के हमारी हंसी निकल गई, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा हम उस चीज को देखेंगे तो हमारी हंसी नहीं निकलेगी। हम दोबारा अगर उस चीज को देखेंगे तो हमारी हंसी फिर से निकलेगी। ठीक है ना? अगर कोई करुण कथा है, आज भी बहुत सारे टीवी सीरियलों में जो रामायण की और इनकी कथाएं हैं, आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को भाव विह्वल होकर देख रहे होते हैं, अचानक ही हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। ठीक है? तो वो जो है अपने आकार से अभिन्न, जिस आकार में है, जिस भाव में है, वो उसी रूप में निकल आता है। इसके लिए अलग से किसी बंधनकारी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा टाइप है इसका, रस का तीसरा जो प्रकार है वो है रस के अवयव। देखें, पहली चीज में मैंने देखा था कि रस का जो है अर्थ हो गया, स्वरूप हो गया। अब तीसरा आता है कि रस के अवयव। रस में कितने अवयव हैं इसको हम देखते हैं। रस में 4 अवयव हैं। कौन कौन से? ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्रीय परिभाषा ली गई थी। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति है। ठीक है? संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से। इसमें एक चीज सदैव हिडन होती है, वो होती है स्थायी भाव। इसको हम आप हमेशा याद रखिएगा कि
स्थायी भाव के ये सदैव साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रस की निष्पत्ति कर देंगे, नहीं, स्थायी भाव इसमें सदैव रहेगा ही मुख्यतया। ठीक है, तो स्थायी भाव होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा और व्यभिचारी भाव होगा, और रस की उत्पत्ति के उक्त चार साधन जो हैं वो बताए। देखिए क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि 8 रस जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, भरत मुनि द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं, भरत मुनि द्वारा दिए गए हैं। 9वां जो रस है, कौन सा, 9वां रस शांति रस, ठीक है ना, या भक्ति रस, शांति ही पढ़िए, शांति रस। तो शांति रस किसके द्वारा दिया गया है, अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, अभिनव गुप्त के द्वारा। 10वां जो रस है वो हमें एक प्रमुख साहित्यकार के कारण पढ़ना पड़ा, जिसे कहा गया वात्सल्य रस। कौन सा, वात्सल्य रस। और ये पढ़ना पड़ा किसके कारण, क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए मध्यकाल में जिनका नाम था सूरदास। तो बाबा सूरदास के कारण हमें एक रस अलग से प्रकाश में आया जिसे कहा गया वात्सल्य रस। और 11वां रस जो है उसी मध्यकाल में जन्मी एक महान कवयित्री, जिन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, और एक अयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार से ये एक इतर श्रृंगार है जिसे कहा गया अयोग। संयोग श्रृंगार का अर्थ है जब नायक और नायिका मिले, ठीक है, और यदि नायक और नायिका नहीं मिले, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अयोग, अर्थात योग हुआ ही नहीं, अयोग श्रृंगार को ही क्या कहा गया है, भक्ति रस की संकल्पना की गई, भक्ति रस कहा गया। और इस भक्ति रस की जो प्रवर्तक रही वो रही मां मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई के कारण इस 11वें रस की संकल्पना मिलती है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो 8 रस हैं प्रारंभ के, वो 8 रस किसके द्वारा दिए गए हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के द्वारा दिए गए हैं। 9वां रस शांति रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ये दिया गया है अभिनव गुप्त के द्वारा संस्कृत साहित्य में ही। 10वां रस वात्सल्य है, ये सूरदास द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और 11वां रस भक्ति रस है, और ये कहा गया मां मीरा के द्वारा। तो ये आज तक की क्लास है। कल हम इसके आगे के रस के अवयव हो गए। अब कल से हम स्थायी भाव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है, उसके विभाव क्या होंगे, अनुभाव क्या होंगे और संचारी भाव क्या होंगे। इसके हम उसके अब प्रकार में और उसके बाद उनके एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। तो आज तक की क्लास यही थी विद्यार्थियों। कल की क्लास में हम इसके अवयव के बारे में आराम से पढ़ेंगे और इस विस्तृत रूप से हम इस पूरी क्लास को संपादित करवाएंगे। यदि आपको हमारी हिंदी की क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।